एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं युंगसुल ग्योसून को बताती है कि ये यहाँ का फेमस शेफ ली है। ये बात सुनते ही ग्योसान कहने लग जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गुआंग के जैसा दिखता है। इसकी हरकतें देखकर ली को गुस्सा आने लग जाता है। तो युंगसुल कहती है कि तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम चुपचाप जाकर अपना काम कर सकते हो, इसे मैं खुद ही डील कर लूंगी। ली इसकी बात सुनकर यहाँ से चला जाता है तो ग्योसान इसके पीछे भागता है। युंगसुल इसे फौरन रोक कर कहती है कि ऐसे मुंह उठाकर कहाँ जा रहे हो, तुमसे जो समझ रहे हो वो बिल्कुल नहीं है। सान इसकी बातों को इग्नोर करता है और फिर से अंदर जाने की कोशिश करने लग जाता है। तो युंगसुल इसे फिर से रोक लेती है और गुस्से से इसे पूछती है कि कल रात जो खाना खाया था क्या तुम उसके पैसे लेकर आए हो। अब सान के पास तो पैसे बिल्कुल नहीं थे। युंगसुल इसे इसकी बुक ला कर देती है और कहती है कि अपनी बुक लो और यहाँ से दफा हो जाओ। सान कहता है कि जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं लौटा देता तब तक मैं तुमसे ये बुक नहीं लूंगा। इस पर युंगसुल इसकी बुक यहाँ से गुजरते हुए कबाड़िए की गाड़ी में रख देती है। ये देखते ही सान जल्दी से इस कबाड़िए के पास आता है और इससे अपनी बुक वापस ले लेता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जिसके मैजिकल वर्ड्स की वजह से सान 400 साल आगे आ गया था। सान इसे बिना पहचाने अपनी बुक लेकर वापस रेस्टोरेंट में आ जाता है और युंगसुल को डांटने लग जाता है कि ये कोई यहाँ बुक नहीं है, इसमें बहुत सारी डिशेस के सीक्रेट लिखे हुए हैं। तभी युंगसुल की मॉम से पूछती है कि तुम्हें जरूर सुबह की भूख लगी होगी। युंगसुल को गुस्सा आ जाता है। ये पुलिस को कॉल करने लगती है तो मॉम आकर इसे टक्कर मारकर रोकने की कोशिश करती है कि तभी इनके हाथ से खाना गिरने लगता है। सान फौरन से अपनी फुर्तीली दिखाते हुए सभी खाने को नीचे गिरने से बचा लेता है। इसे इतना फास्ट देखकर दोनों माँ बेटी शॉक हो जाती हैं। फिर सान ये खाना जाकर कस्टमर को देता है और कहता है कि अपना खाना खुद ही ले लो, कोई यहाँ तुम्हारे बाप का नौकर नहीं लगा हुआ। मॉम इसे अपने पास बुलाती हैं और कहते हैं कि क्यों ना तुम मेरे रेस्टोरेंट में मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे भी दूंगी। सान फौरन मॉम की बात मान जाता है और भागकर ट्रे पकड़ लेता है। इसके बाद सान रेस्टोरेंट में काम करने लग जाता है। ये जब भी किसी कस्टमर को खाना देता था तो उसे कहता था कि तुम्हें ये खुद ही सर्व करना पड़ेगा। अब कुछ देर काम करने के बाद एक कस्टमर आके इसे पेमेंट करने के लिए कार्ड देता है तो सान इसका कार्ड लेकर अपनी पॉकेट में डाल लेता है। कस्टमर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। सान कहता है कि तुमने खुद ही तो मुझे अपना कार्ड दिया। तभी युंगसुल की नजर पड़ जाती है। एक्चुअली सान तो इस दुनिया का था ही नहीं, इसलिए पता नहीं था कि ये क्या चीज है और फिर युंगसुल खुद इस मैटर को सॉर्ट आउट करती है। दूसरी तरफ हमें 400 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिपाही आकर गुआंग को बताता है कि मैंने उसे मारने की कोशिश तो की, न जाने सान हवा में कैसे गायब हो गया। गुआंग को इसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और ये इसी की स्वॉर्ड निकालकर इसे धमकाता है कि अगर तुमने इस बात का जल्द ही पता न लगाया कि सान हवा में कहाँ गायब हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन इसी तलवार से काट दूंगा। नेक्स्ट सीन में मॉम सान को खाना ला कर देती है। सान बहुत मजे से इनका खाना एंजॉय करता है और फिर मॉम इसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि आज तुमने यहाँ जो काम किया था ये उसके पैसे हैं। अब इससे पहले के सान ये पैसे देकर खुश होता, युंगसुल इसे ये पैकेट छीन लेती है और फिर ये पैसे को काउंट करते हुए इसे थोड़े पैसे निकाल कर इसे दे देती है और मॉम से कहती है कि इसे इतना मत बिगाड़ो, ये पागल लड़का अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जीता है, इसे रियलिटी से कोई गर्ज ही नहीं। तभी ग्योसान एक करेंसी नोट को देखते हुए कहने लग जाता है कि इस पर तो एम्परर की तस्वीर बनी हुई है। इतना कहकर ये नोट को जमीन पर रखते हुए इसे बाव करने लग जाता है। ये देखकर युंगसुल सारे पैसे अपने पॉकेट में रखती है और चुपचाप रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। क्लब जाने से पहले युंगसुल ली को मिलने के लिए इसके रेस्टोरेंट में आती है तो ली से रैंडमली बातें करने लग जाता है और फिर बातों बातों में से टटोलने की कोशिश करता है। युंगसुल का अपने रेस्टोरेंट को सेल करने को लेकर क्या ओपिनियन है, लेकिन तभी से रियलाइज होता है कि युंगसुल को इस बात का पता ही नहीं। एक्चुअली ली ने कुछ दिन पहले युंगसुल की मॉम से बात की थी कि वो इनके रेस्टोरेंट को बाय करना चाहता है और यहाँ वो अपना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाना चाहता है, लेकिन युंगसुल की मॉम इसकी बात नहीं मानती। कहती है कि मेरी यहाँ से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं इस रेस्टोरेंट को सेल नहीं कर सकती। और अब युंगसुल से बात करने के बाद ली को रियलाइज हो चुका था कि युंगसुल की मॉम ने अभी तक उसे ये बात नहीं बताई। इसका मतलब उन्होंने ये फैसला पक्का कर लिया है कि वो मुझे रेस्टोरेंट सेल नहीं करेंगी। अब नेक्स्ट सीन में युंगसुल अपने ऑफिस का सामान लेकर घर वापस आती है। मॉम सान को कुछ बातें समझा रही थी। ये से कहती है कि अगर तुम्हारे पास कहीं भी रहने की जगह नहीं है तो तुम यही काम कर सकते हो और यहीं रह सकते हो। युंगसुल ये बात सुनते ही वापस आ जाती है। कहती है कि आप इतनी पागलों वाली बातें क्यों कर रही हैं, आप किसी अनजान लड़के को कैसे अपनी रेस्टोरेंट में रख सकती हैं। ये दोनों हैरानी से इसे देखने लग जाते हैं। तो युंगसुल कहती है कि आज आपको फैसला करना होगा, या तो इस लड़के को शॉप पे रख लें या मुझे रख लें। तभी मॉम की नजर इसके ऑफिस के सामान पर पड़ जाती है और इसे डांटने लग जाती है कि क्या तुमने जॉब को फिर से क्विट कर दिया। अब मॉम गुस्से से युंगसुल को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देती हैं। इसके बाद हमें चैंग का सीन दिखाया जाता है जो इस दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी थी। एक्चुअली ये एक्टिंग करती थी और डिफरेंट ब्रांड्स के लिए अपना फोटोशूट भी करवाया करती थी, लेकिन यहाँ इसके साथ एक प्रॉब्लम चल
चल रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी एक्टिंग को कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। सभी लोग ये बात कहते थे कि इसकी एक्टिंग बहुत फेक होती है और इसी सब के चलते इसे काम मिलना काफी कम होता जा रहा था। ये अपने मैनेजर से बात करती है तो ये बताता है कि तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना होगा, वरना तुम्हारे हाथ से सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जाते रहेंगे। और यहाँ रेस्टोरेंट में ली बैठा हुआ चेंग की प्रोफाइल देख रहा था क्योंकि इसे अपने रेस्टोरेंट की प्रमोशन करवानी थी। इतने में यहाँ सान भी आ जाता है। ली इसे अचानक यहाँ देखते ही डर जाता है क्योंकि सान बिना शोर किए यहाँ आया था। सान इसे सॉरी करता है, कहता है कि सुबह के लिए मैं तुमसे अपॉलॉजी करता हूँ, तुम सेम टू सेम मेरे दोस्त के जैसे ही दिखते हो, लेकिन मैंने नोट किया कि तुम वो नहीं हो। अब इससे बात करते करते इसकी नजर चेंग की तस्वीरों पर भी पड़ जाती है। ये देखते ही सान को काफी शौक लगता है और कहता है कि इसका मतलब चेंग भी यहाँ पर है। अब ये सोचते ही सान गुआंग के पीछे भागने लग जाता है। तुम्हें मेरे फ्रेंड गुआंग सोंग हो। ली से जान छुड़ाने के लिए पुलिस को बुला लेता है और पुलिस वाले आकर इसे उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ यूनसिल एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और फिर ड्रिंक करते हुए इन्हें बताने लग जाती है कि आज इसके साथ क्या हुआ। वो इंसान पुलिस वालों से बैठे हुए काफी ज्यादा क्वेश्चन कर रहा था। ये लोग यूनसिल की बातों से काफी परेशान हो जाते हैं और फिर इसे पागल समझकर रास्ते में उतार देते हैं। सान घूमते फिरते हुए एक जगह पर आ जाता है जहाँ एक आदमी लाइव व्लॉगिंग कर रहा था। जब ये सान से मिलता है तो सान इसके साथ बातें करने लग जाता है तो ये आदमी इसकी अजीब हरकतों को देखते हुए इससे अपनी लाइव व्लॉगिंग ले लेता है। इसकी व्लॉगिंग यूनसिल की फ्रेंड्स भी देख रही थी और ये सान को देखकर हंसने लग जाती है। यूनसिल कहती है कि मुझे यहाँ परेशानी पड़ी है और तुम लोग हंस रही हो। तभी ये इसे भी दिखाती हैं कि ये आदमी कितना फनी है। यूनसिल ये देखकर शॉक हो जाती है और फौरन उस जगह आ जाती है जहाँ सान इन लोगों को इंटरव्यू दे रहा था। यूनसिल काफी ड्रंक हो चुकी थी, इसलिए सान इसे लेकर एक साइड पर टेबल पर बैठ जाता है। अब इससे पहले कि यूनसिल इसे कुछ कह पाती, इसे वोमिट आने लग जाती है। इसके बाद सान इसे अपने शोल्डर पर उठाए हुए घर की तरफ जाने लग जाता है। अब रास्ते में चलते हुए सान इसे बताने लग जाता है कि मुझे जल्दी अपने घर वापस जाना होगा, मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता। तो यूनसिल हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारी पॉकेट में कोई टाइम मशीन है, तुम घर वापस कैसे जाओगे। तभी सान की नजर एम्परर के घर पर पड़ती है जो कि आज की दुनिया में म्यूजियम बन चुका था। ये देखते ही शौक होता है और कहता है कि मेरे गांव में भी सेम ऐसा एम्परर का हाउस है। तो यूनसिल कहती है कि ये सिर्फ एक ही ऐसा घर है क्योंकि ये सुप्रीम का मेंशन है। ये सुनते ही सान शौक हो जाता है और यूनसिल को नीचे फेंक देता है। फिर ये इसे गुस्से से पूछने लग जाता है कि अगर ये सुप्रीम का घर है तो फिर ये जगह का नाम क्या है। यूनसिल इसे बताती है कि पहले यहाँ पर जेसन हुआ करता था, लेकिन कुछ 100 साल पहले सब तबाह हो गया और अब ये 21st सेंचुरी है और इस वक्त तुम कोरिया के एक शहर में खड़े हो। फिर ये इसे कहती है इस रियलिटी को समझने की कोशिश करो। इतना कहकर यूनसिल यहाँ से चली जाती है और सान वहीं बैठकर सोचने लग जाता है क्योंकि इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यूनसिल घर वापस आती है तो ये देखती है कि इसकी मम्मी का इंतजार कर रही थी। ये इन्हें कहती है कि आपने खुद ही तो मुझे घर से निकाला था, आपके लिए हमेशा दूसरे लोग ही अच्छे हैं। मोम कहती है कि तुम काफी ज्यादा ड्रंक हो, कल सुबह बात करेंगे। तो ये मोम से गुस्से से बात करने लग जाती है कि क्या आपने कभी मुझे अपनी बेटी भी समझा है, आपने कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। ये बातें करते करते रोने लग जाती है। ये मोम को काफी बातें सुनाती है। मोम चुपचाप इसकी बातें सुनती रहती है। दूसरी तरफ सान चलते हुए एक जगह आकर बैठ जाता है कि तभी से एक मेमोरी फ्लैश होती है और इसे याद आता है कि लास्ट टाइम इसे एक ऑफिसर ने मारने की कोशिश की थी और ये वहाँ से गायब होकर इस दुनिया में आ गया। ये सब याद आने पर ये काफी ज्यादा डर जाता है। अभी ये खुद को संभाल ही रहा था कि तभी से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये फौरन देखने के लिए सड़क के दूसरी तरफ आता है कि तभी से सीढ़ियों पर ब्लड दिखाई देता है। जब ये आगे आकर देखता है तो यहाँ इसे यूनसिल की मोम जो कि अनकॉन्शियस हो चुकी थी वो मिलती हैं। ये इन्हें जगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। सान इन्हें इस हालत में देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर जोर जोर से मदद के लिए बुलाने लग जाता है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।